बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक हिरन रहता था। गर्मी के दिन थे और जंगल में पानी बहुत कम हो गया था। हिरन बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। कई घंटे बीत गए लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां एक कौवा उड़ता हुआ आया। उसने देखा कि हिरन उदास है। कौवा बोला, मित्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? हिरन बोला, मैं बहुत प्यासा हूँ, लेकिन मुझे कहीं पानी नहीं मिल रहा। कौवा बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कौवा उड़कर गया और थोड़ी दूर पर उसे एक घड़ा दिखा जिसमें थोड़ा सा पानी था, लेकिन पानी बहुत नीचे था। कौवा समझ गया कि सीधे पीना मुश्किल होगा, तो वह पास से छोटे छोटे कंकड़ लाने लगा और घड़े में डालता गया। धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया। अब हिरन आसानी से पानी पी सका। वह बहुत खुश हुआ और कौवे को धन्यवाद कहा। सीख, समझदारी और दोस्ती से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, सोनू और मोनू। दोनों स्कूल जाते थे और साथ में खेलते भी थे। एक दिन स्कूल में एक नया खिलौना लाया गया जिसे सब बच्चे खेल सकते थे, लेकिन अगली सुबह वो खिलौना गायब हो गया। टीचर ने पूछा, किसी ने खिलौना देखा है? सोनू ने देखा कि मोनू ने वो खिलौना चुपके से अपने बैग में रखा था, लेकिन वह चुप रहा क्योंकि वह मोनू को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। पर बाद में सोनू को लगा कि सच्चाई छुपाना गलत है। वह टीचर के पास गया और सारी बात सच सच बता दी। टीचर ने मोनू को बुलाया और प्यार से समझाया कि झूठ बोलना और चोरी करना गलत है। मोनू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। टीचर ने सोनू की ईमानदारी की सबके सामने तारीफ की। सीख, सच्चाई हमेशा जीतती है और ईमानदार इंसान की सब इज्जत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक घमंडी शेर रहता था। उसे लगता था कि पूरे जंगल में उससे ताकतवर और समझदार कोई नहीं है। एक दिन उस शेर के खाने की जगह पर एक छोटी सी गिलहरी ने अपना घर बना लिया। जब शेर ने देखा तो वह बहुत गुस्से में आ गया। शेर ने गरजते हुए कहा, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? मैं इस जंगल का राजा हूँ। गिलहरी ने निडर होकर कहा, हाँ, आप बड़े हैं, लेकिन कभी जरूरत पड़ी तो मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ। शेर जोर से हंस पड़ा, तू मेरी मदद करेगी? तुम जैसे छोटे जीव क्या मदद कर सकते हो? कुछ दिनों बाद शेर शिकार करते समय एक शिकारी के जाल में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की, मगर वह जाल से बाहर नहीं निकल पाया। तभी वहां वही छोटी गिलहरी आई। उसने अपने छोटे छोटे दांतों से जाल को काटना शुरू किया। थोड़ी ही देर में शेर आजाद हो गया। शेर को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने कहा, आज मुझे समझ में आया कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। सीख, कभी किसी को छोटा या कमजोर मत समझो। हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है। जंगल में एक शरारती बंदर रहता था, नाम था मोनू। वो हर वक्त किसी ना किसी की नकल करता, मस्ती करता और खुद को सबसे खास समझता। लेकिन मोनू की एक खास बात थी, उसका शरीर इंद्रधनुष के रंग जैसा था। हर जानवर उसकी रंग बिरंगी पूंछ देखकर खुश हो जाता। एक दिन उसने मजाक मजाक में नीलकंठ की नकल की, जो जंगल का बहुत शांत और सज्जन पक्षी था। नीलकंठ नाराज नहीं हुआ, लेकिन उसने बस इतना कहा, हर रंग की एक जिम्मेदारी होती है। सिर्फ दिखने से कोई खास नहीं होता, व्यवहार से होता है। मोनू हंसते हुए चला गया। अगले दिन सुबह जैसे ही वो उठा, उसकी पूंछ से सारे रंग गायब हो चुके थे। अब वो एक आम भूरे रंग का बंदर लग रहा था। वो डर गया, शर्मिंदा भी हुआ। जंगल में सबने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उदास मोनू अकेला बैठा था, तभी एक छोटी गिलहरी आई, जिसकी पूंछ कांटों में फंस गई थी। सब जानवर डर के मारे दूर थे, लेकिन मोनू ने बिना डरे गिलहरी को बचाया। फिर तो अगले कई दिनों तक मोनू सबकी मदद करने लगा। किसी को खाना पहुंचाता, किसी के बच्चे को पेड़ पर चढ़ना सिखाता। एक दिन जब वो तालाब में खुद को देख रहा था, उसे अपनी पूंछ पर फिर से हल्का सा रंग नजर आया। हर दिन उसकी मदद और अच्छाई के साथ एक एक करके सारे रंग वापस आने लगे। अब जंगल में उसे सब रंग वाला दोस्त कहते थे, क्योंकि वो नकल से नहीं, अपने असली रंग से पहचाना जाता था। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चालाक कछुआ रहता था। वह शांत और समझदार था। वहीं उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, जो बहुत लालची और चालाक थी।
उसे हमेशा दूसरों से चीजें छीनने की आदत थी। एक दिन लोमड़ी ने कछुए को एक सुंदर चमचमाता पत्थर लिए देखा। लोमड़ी बोली, कछुए भाई, ये पत्थर मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले शहद दूंगी। लेकिन कछुआ समझ गया कि लोमड़ी की बातों में कुछ गड़बड़ है। कछुआ बोला, ठीक है, पहले शहद लाओ, फिर पत्थर ले जाओ। लोमड़ी ने सोचा कि वह कछुए को बेवकूफ बना लेगी, लेकिन कछुए ने जंगल के बाकी जानवरों को पहले ही बुला लिया था। जैसे ही लोमड़ी ने पत्थर लेने की कोशिश की, सभी जानवर आ गए और बोले, अब तू हमें बेवकूफ नहीं बना सकती। लोमड़ी शर्मिंदा होकर वहां से भाग गई। मॉरल, चालाकी से नहीं, समझदारी से जीता जाता है। एक बार की बात है, जंगल में एक शरारती बंदर रहता था। वह हमेशा दूसरे जानवरों की नकल करता और मजाक उड़ाता था। एक दिन उसने देखा कि हाथी एक बड़ी नदी पार कर रहा है। बंदर ने भी नदी पार करने की ठानी। वह एक पेड़ से उछलते हुए नदी में कूद गया, लेकिन पानी बहुत गहरा था। बंदर तैर नहीं पाया और डूबने लगा। तभी बुद्धिमान हाथी वापस आया और अपनी सूंड से बंदर को बचा लिया। बंदर बहुत शर्मिंदा हुआ। वह बोला, माफ करना हाथी भाई, मैंने कभी सोचा नहीं कि हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता। हाथी मुस्कुराया और बोला, शरारत ठीक है, लेकिन समझदारी जरूरी है। मॉरल, हर किसी की अपनी ताकत होती है, दूसरों की नकल करने से कुछ नहीं मिलता। एक सुंदर जंगल में एक रंग बिरंगा मोर रहता था। उसका पंख बहुत चमकदार था और वह हर समय अपने सौंदर्य पर घमंड करता रहता था। वहीं पास में एक साधारण सा कौवा भी रहता था। वह शांत था और कभी किसी से तुलना नहीं करता था। एक दिन मोर ने कौवे से कहा, तुम कितने काले और बदसूरत हो, देखो मेरे पंख कैसे चमकते हैं। कौवे ने मुस्कुराकर कहा, सच है मोर भाई, तुम सुंदर हो, लेकिन मैं उड़ सकता हूँ ऊंचे आसमान में जहाँ तुम नहीं जा सकते। तभी शिकारी आया और मोर को पकड़ लिया क्योंकि वह उड़ नहीं सकता था। कौवा उड़ गया और बोला, रूप से ज्यादा जरूरी है अपनी काबिलियत पहचानना। मॉरल, घमंड नहीं, गुणों की कद्र करनी चाहिए। एक बार की बात है, आरव नाम का एक लड़का था। वह हमेशा अकेला रहता था क्योंकि उसके दोस्त नहीं थे। एक दिन उसे बाजार में एक पुरानी दुकान मिली। वहां एक बूढ़े दादाजी ने उसे एक अजीब सी टोपी दिखाई। दादाजी बोले, ये कोई आम टोपी नहीं है, ये बोलती है। आरव ने टोपी पहनते ही सुना, हेलो आरव, मैं हूँ तुम्हारी जादुई टोपी। आरव चौंक गया, लेकिन जल्दी ही दोनों दोस्त बन गए। टोपी उसे हर चीज में मदद करने लगी, होमवर्क में, गेम्स में, और यहाँ तक कि जब आरव उदास होता तो टोपी उसे हंसाने की कोशिश करती। एक दिन स्कूल में एक लड़का गिर गया और सब हंसने लगे। टोपी ने आरव से कहा, सच्चा दोस्त वही है जो मदद करे। आरव ने उसकी मदद की और धीरे धीरे सारे बच्चे उसके दोस्त बन गए। अब आरव अकेला नहीं था और उसकी जादुई टोपी भी खुश थी। सीख, मदद करने से दोस्त बनते हैं और हर किसी में कुछ जादू होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहती थी। उसी जंगल में एक घमंडी और मूर्ख शेर भी रहता था। एक दिन शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और कहा, मैं अब हर दिन एक जानवर को खाऊंगा। रोजाना एक जानवर को मेरे पास भेजा जाए। सभी जानवर डर गए और उसकी बात मान ली। रोज एक एक जानवर शेर के पास जाने लगा। एक दिन बारी आई चतुर लोमड़ी की, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने सोचा, अगर मैं भी ऐसे ही शेर के पास चली गई तो वो मुझे खा जाएगा। मुझे कुछ उपाय सोचना होगा। लोमड़ी ने एक योजना बनाई। वह शेर के पास जानबूझकर देर से पहुंची। शेर गुस्से में बोला, इतनी देर से क्यों आए? लोमड़ी बोली, महाराज, मैं तो समय पर आ रही थी, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया। उसने कहा कि अब वह इस जंगल का राजा है और मुझे खा जाएगा। ये सुनते ही शेर गुस्से से लाल हो गया और बोला, कहाँ है वो दुस्साहसी शेर? मुझे दिखाओ। लोमड़ी शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गई और बोली, महाराज, वह शेर इसी कुएं में छिपा है। शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपना ही प्रतिबिंब पानी में दिखाई दिया। उसने सोचा कि यही वो दूसरा शेर है और गुस्से में आकर उसने कुएं में छलांग लगा दी। शेर डूब गया और जंगल के सारे जानवर खुश हो गए। सीख, बुद्धि और समझदारी से हम किसी भी बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। एक बार की बात है,
एक जंगल में दो दोस्त बिल्लू खरगोश और चीकू कछुआ रहते थे। दोनों हर दिन साथ खेलते, खाते और घूमते थे। एक दिन बिल्लू खरगोश ने चीकू से कहा, तू बहुत धीरे चलता है, तेरे साथ तो खेल का मजा ही नहीं आता। चीकू मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं दोस्त, धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। फिर एक दिन जंगल में एक शेर आ गया। सभी जानवर डर गए। बिल्लू खरगोश डर के मारे भाग गया और चीकू को अकेला छोड़ दिया। लेकिन चीकू कछुआ बिना डरे अपने खोल में छिप गया और धीरे धीरे सरकता हुआ एक गुफा में पहुंच गया। कुछ देर बाद बिल्लू वापस आया और बोला, माफ कर देना दोस्त, मैं डर गया था। चीकू मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, लेकिन सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल में साथ दे। सीख, सच्चा दोस्त वही होता है जो अच्छे और बुरे समय में साथ निभाए। जंगल में एक अनोखा हाथी रहता था, उसका नाम था मोती। बाकी हाथियों से अलग, मोती को गुब्बारे उड़ाना बहुत पसंद था। हर दिन वो रंग बिरंगे गुब्बारों से खेलता, पेड़ों को सजाता और छोटे जानवरों को फ्री में गुब्बारे देता। सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन कुछ बड़े जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। शेर बोला, हाथी हो या खिलौना, गुब्बारों से क्या होगा। मोती चुप रहा। लेकिन एक दिन जंगल में मेला लगा। सभी जानवर आए, लेकिन बच्चों को सबसे ज्यादा मजा मोती के गुब्बारों के स्टॉल पर आया। मोती ने बच्चों को हंसाया, उन्हें उड़ते गुब्बारों में बिठाया और झूले लगाए। सब कहने लगे, मोती सबसे खास है। शेर भी बोला, माफ कर दो दोस्त, तुम्हारा हुनर सबसे प्यारा है। सीख, हर कोई खास होता है, जरूरी नहीं कि वो सबकी तरह हो। अपने शौक और टैलेंट को कभी छोटा मत समझो। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक नन्हा लड़का रहता था, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही ईमानदार और समझदार बच्चा था। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन गांव के राजा ने ऐलान किया कि जो बच्चा सबसे सच्चा होगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। राजा ने हर बच्चे को एक एक बीज दिया और कहा, इसे 1 साल तक उगाओ और जो सबसे सुंदर पौधा लाएगा, वही विजेता बनेगा। अर्जुन ने भी बीज लगाया, लेकिन महीनों मेहनत करने के बाद भी उसका बीज नहीं उगा। सब बच्चे सुंदर पौधे लेकर राजा के पास आए, लेकिन अर्जुन खाली गमला लेकर पहुंचा। राजा ने सब पौधों को देखा और मुस्कुराया। फिर उसने अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन ही विजेता है। सभी हैरान हो गए। राजा ने समझाया, मैंने तुम सबको उबले हुए बीज दिए थे, जो कभी नहीं उग सकते थे। बाकी सबने झूठ बोला और नए बीज लगा दिए, लेकिन अर्जुन ने सच्चाई दिखाई, इसलिए वही असली विजेता है। और इस तरह अर्जुन की ईमानदारी ने उसे सबका हीरो बना दिया। सीख, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। एक गांव में मोहन और सोहन नाम के 2 अच्छे दोस्त रहते थे। दोनों हमेशा साथ खेलते, खाते और मस्ती करते। एक दिन वे दोनों जंगल से गुजर रहे थे। अचानक एक भालू उनके सामने आ गया। डर के मारे मोहन पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह चढ़ना जानता था। लेकिन सोहन को चढ़ना नहीं आता था। वह जमीन पर पड़ा रहा और सांस रोककर मरने का नाटक करने लगा। भालू पास आया, सूंघा और यह सोचकर कि वह मरा हुआ है, चला गया। भालू के जाने के बाद मोहन नीचे उतरा और सोहन से हंसते हुए पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? सोहन मुस्कुराते हुए बोला, भालू ने कहा कि जो मुश्किल समय में तुम्हारा साथ छोड़ दे, उसे अपना दोस्त कभी मत समझो। इसके बाद मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सच्ची दोस्ती निभाने का वादा किया। सीख, सच्चा दोस्त वही होता है जो कठिन समय में साथ निभाए। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में 2 भाई रहते थे, राहुल और दीपक। दोनों को अपने खेत में काम करना था। राहुल मेहनती था, रोज सुबह उठकर खेत में हल चलाता, बीज बोता और पौधों की देखभाल करता। वहीं दीपक दिन भर खेलता और सोता रहता, सोचता कि किस्मत से फसल अपने आप उग जाएगी। महीनों बाद जब फसल काटने का समय आया, तो राहुल के खेत में सोने जैसी सुनहरी फसल लहलहा रही थी। दीपक के खेत में सिर्फ झाड़ियां और सूखी घास थी। दीपक उदास हो गया और राहुल के पास आया। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत का फल मीठा होता है भाई। उस दिन दीपक ने भी सीखा कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। सीख, मेहनत से ही सफलता मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में सारे जानवर आपस में खूब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जंगल का कोई राजा नहीं था।
हर जानवर अपनी मस्ती में रहता था। एक दिन बूढ़े हाथी चाचू ने कहा, हमें भी एक राजा चुन लेना चाहिए जो हमारी मदद करे और जंगल में नियम बनाए। सभी जानवरों ने हाँ में सिर हिलाया। फिर तय हुआ कि अगली सुबह एक प्रतियोगिता होगी, जो सबसे बुद्धिमान और दयालु होगा वही राजा बनेगा। सुबह होते ही जंगल के सारे जानवर इकट्ठे हुए। प्रतियोगिता के लिए 3 काम थे। पहले, जो किसी मुसीबत में फंसे जानवर की मदद करेगा। दूसरा, जो सबसे अच्छे विचार बताएगा। तीसरा, जो सभी के साथ बराबरी से पेश आएगा। पहली चुनौती में एक नन्हा खरगोश गलती से गड्ढे में गिर गया। शेर, चीता, भालू कोई नहीं रुका। सब अपनी जीत के लिए आगे बढ़ते रहे। पर एक छोटा सा हिरन रुक गया। उसने खरगोश को बाहर निकाला और उसे पानी पिलाया। दूसरी चुनौती में जानवरों से पूछा गया, अगर आप राजा बन जाएं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? शेर बोला, मैं सबसे ताकतवर बनूंगा। भालू बोला, मैं सबसे मीठे फल खुद खाऊंगा। लेकिन हिरन बोला, मैं सबसे पहले सबके लिए पानी के तालाब बनवाऊंगा ताकि कोई प्यासा न रहे। आखिरी चुनौती में हिरन ने सबके साथ मिलकर खेल खेला, किसी से भेदभाव नहीं किया। सारे जानवर देखकर हैरान रह गए। सबने मिलकर छोटे से हिरन को जंगल का नया राजा बना दिया। उस दिन से जंगल में और भी ज्यादा प्यार और खुशहाली फैल गई। और जंगल के बच्चे हमेशा उस राजा हिरन की कहानियां सुनते सुनते सोते थे। सीख, सच्चा राजा ताकत से नहीं, प्यार और सेवा से बनता है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक बच्चा रहता था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास अच्छी पेंसिल नहीं थी। वह अपनी पुरानी टूटी फूटी पेंसिल से ही काम चलाता था। एक दिन जब वह स्कूल से लौट रहा था, तो रास्ते में उसे एक अजीब बूढ़े बाबा मिले। उन्होंने राजू से पूछा, बेटा, तुम उदास क्यों हो? राजू ने कहा, मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है, लेकिन मेरी पेंसिल बहुत खराब है। बाबा मुस्कुराए और अपनी झोली से एक चमचमाती पेंसिल निकाली। ये लो, यह कोई साधारण पेंसिल नहीं है। जो भी तुम इससे बनाओगे, वह सच में जिंदा हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इसे अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करना। राजू बहुत खुश हुआ और घर जाकर तुरंत पेंसिल से एक सेब बनाया। देखते ही देखते सेब असली बन गया। फिर उसने एक पतंग बनाई और वह हवा में उड़ने लगी। अब राजू समझ गया कि यह सच में जादुई पेंसिल है। लेकिन एक दिन गांव का एक दुष्ट आदमी यह बात जान गया। उसने राजू से वह पेंसिल छीन ली और अपने लिए सोने के सिक्के बनाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने लालच में आकर बहुत सारे सिक्के बनाए, पेंसिल ने अपना जादू खो दिया और सारे सिक्के गायब हो गए। दुष्ट आदमी गुस्से में पेंसिल फेंककर भाग गया। राजू ने पेंसिल को उठाया और सिर्फ अच्छे काम करने का वादा किया। अब वह गरीब बच्चों के लिए खेलने के सामान और खाने पीने की चीजें बनाता था। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी मदद से खुशहाल हो गए। सीख, अगर हमें कोई ताकत या हुनर मिले, तो हमें उसे अच्छे कामों में ही लगाना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहती थी। नाम था चंचल। चंचल हमेशा नई चीजों को खोजने में लगी रहती थी। एक दिन उसे जंगल के दूर एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर लिखा था, सच्चे दिल वालों के लिए खजाना अंदर है। चंचल बहुत खुश हो गई। लेकिन गुफा के दरवाजे पर एक बूढ़ा तोता बैठा था। तोते ने कहा, अगर अंदर जाना है तो 3 सवालों के सही जवाब देने होंगे। चंचल ने हिम्मत दिखाई और कहा, पूछो सवाल। तोते ने पहला सवाल पूछा, वह क्या है जो बांटने से बढ़ता है? चंचल ने सोचा और बोली, प्यार। तोते ने दूसरा सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है? चंचल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हवा। तोते ने तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा, कौन सा खजाना दुनिया का सबसे अनमोल है? चंचल ने बिना सोचे जवाब दिया, ईमानदारी और दोस्ती। तोता मुस्कुराया और गुफा का दरवाजा खुल गया। अंदर चंचल ने देखा, वहां सोने चांदी नहीं था, बल्कि किताबें, ज्ञान और दोस्ती के प्रतीक रखे थे। चंचल समझ गई कि असली खजाना चीजों में नहीं,
बल्कि अच्छे गुणों में होता है। सीख, सच्चा खजाना हमारी अच्छाइयाँ, ज्ञान और दोस्ती होती है। एक बार की बात है, जंगल में एक होशियार खरगोश रहता था, नाम था बुद्धिलाल। उसे हमेशा कुछ न कुछ नया बनाने का शौक था। एक दिन उसने अपने घर के पीछे एक छोटी सी टाइम मशीन बना डाली। सभी जानवर उसका मजाक उड़ाने लगे, बोले, अरे खरगोश, तू क्या कर लेगा? लेकिन खरगोश बोला, ठीक है, मैं कल तुम्हें भविष्य दिखाऊंगा। अगले दिन खरगोश ने अपने दो दोस्तों कछुए और गिलहरी को अपनी टाइम मशीन में बैठाया और बटन दबा दिया। पलक झपकते ही वे पहुंचे 100 साल आगे के जंगल में। वहां के पेड़ बोलते थे, जानवर उड़ते थे और सब मोबाइल से बात कर रहे थे। एक रोबोट शेर ने उनसे पूछा, तुम पुराने जमाने के हो क्या? गिलहरी डर गई, लेकिन खरगोश मुस्कुराया, हम बस घूमने आए हैं। थोड़ी देर बाद तीनों वापस लौटे और अब पूरा जंगल उनका फैन बन गया। सब कहने लगे, बुद्धिलाल तू तो सच में जीनियस है। सीख, नया सोचने और करने वालों का मजाक पहले उड़ाया जाता है, लेकिन वही आगे चलकर दुनिया बदलते हैं। एक छोटे से गांव में एक बिल्ली रहती थी, नाम था झुनझुनी। वह दिखने में तो आम बिल्ली थी, लेकिन उसके पास थी एक जादुई नीली टोपी, जो उसे उसकी दादी बिल्ली से मिली थी। लेकिन वो टोपी साधारण नहीं थी। जब भी कोई सच्चे दिल से इच्छा करता, टोपी उसे पूरा कर देती थी। एक दिन गांव के बच्चे परेशान थे क्योंकि स्कूल में कोई बार बार उनकी किताबें गायब कर रहा था। सब डरे हुए थे। झुनझुनी ने टोपी पहन ली और कहा, अब मैं पता लगाऊंगी कौन है ये किताब चोर। टोपी ने झुनझुनी को अदृश्य बना दिया और वो सीधा स्कूल पहुंची। वहां उसने देखा, एक छोटा सा बंदर हर रोज किताबें चुरा